Hello friends, welcome to my channel Ignu Genie. So our today's topic is PZYET141. So basically Ignu Genie को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑन योर एग्ज़ाम हेल्प एंड सब्जेक्ट हेल्प. राइट नाउ हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसीलिए चैनल पे सिर्फ एग्ज़ाम क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आफ्टर एग्ज़ाम्स हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपके लेक्चर्स लाएंगे एंड आपके जो असाइनमेंट्स होंगे उसके ऊपर भी आएगा आपका असाइनमेंट. सॉल्व्ड असाइनमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इग्नू जीनी पे एंड आंसर्स बहुत ही रिलायबल होंगे एंड बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और क्रिस्प आंसर्स रहेंगे, नॉट लाइक अदर वीडियोस जो कि आपको बहुत ही इररिलेवेंट लॉन्ग आंसर्स दे देते हैं जिनसे जो कोई भी बच्चा लिखता नहीं है. सो बेसिकली बहुत ही नॉर्मल आंसर्स रहेंगे और बहुत ही नॉर्मल असाइनमेंट का टाइप रहेगा जिससे आपको आराम से 80s की लाइन में आप और 90s में स्कोर कर सकते हैं. उतना टाइप का आपका असाइनमेंट के आंसर्स रहेंगे एंड लेक्चर्स आपको हेल्प करेगा आगे समझने में टॉपिक को. एंड आगे दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम्स आएंगे, सो उसके लिए भी हम ऐसे वीडियोस लॉन्च करेंगे. अभी हमारी वीडियो है PZYET141 के. हमारा एग्ज़ाम है 12th को, एज यू ऑल नो 12th मई को, 12th जून को हमारा एग्ज़ाम है. एंड सो 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो थे उनके यहाँ पे क्वेश्चंस कंपाइल हैं. बेसिकली ये क्वेश्चंस बहुत रिलायबल होते हैं, इन्हीं की वजह से यू कैन स्कोर अराउंड 70% इन योर एग्ज़ाम एंड बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इम्यूनोलॉजी में 70% स्कोर करना. एंड सबसे पहले आपके पास आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ज़्यादातर आपसे कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ लेते हैं, कभी मैच, कभी ट्रू फॉल्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही रहता है और क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होता है वो 8 क्वेश्चंस आपको इन टोटल दिए जाते हैं जिसमें से आपको बोला जाता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस. ओके, तो आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जिसमें से आपके लिए 80% और 70% लाना इज़ ईजी अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है इसको अपना लर्न करके जाते हैं. और इसके जितने भी इसमें टॉपिक्स कवर हैं, नीचे मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रखे हैं मैंने, तो आप देख के जाना पूरी वीडियो के एंड तक. एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. आप कमेंट करो आपको जो और वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए, आप लाइक करो वीडियो को. और ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस. तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैच द फॉलोइंग्स के सेट तो 3 सेट्स हैं आपके पास. सो सी मैच द फॉलोइंग के 3 सेट्स हैं, मीन्स मैच द फॉलोइंग की आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. ओके, तो 3 सेट्स आपके हैं ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. उसके बाद हमारे पास है ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स एक बार आए हैं, 2 बार आए हैं, ऐसे ही आए हैं. देन हम आते हैं डेफिनेशंस पे. तो डेफिनेशंस में हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इनेट इम्यूनिटी के ऊपर, ह्यूमरल इम्यूनिटी के ऊपर, वैक्सीन्स के ऊपर ऑब्वियसली, कीमोटेक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन, इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनो एडिटिंग, मेमोरी टी सेल्स, एड्जुवेंट्स, आइडियोटाइप्स, फेगोसाइटोसिस, ऑटो इम्यूनिटी, साइटोकाइंस. अब देखिए डिफाइन में ये टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं. इन्हीं के बेसिस पे नीचे जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बन रखे हैं, इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बन रखे हैं. तो अगर हम डिफाइन को एज अ टॉपिक लेंगे और इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स करेंगे, ओके, तो शॉर्ट नोट्स आप बोलो ChatGPT को कि ये टॉपिक्स हैं, प्लीज़ राइट शॉर्ट नोट्स, या इनको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दो इनका. ओके, तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में वो आपको इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा. वो जो नीचे क्वेश्चन हैं वो भी आपके आराम से इजीली हो जाएंगे. ओके, देन हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी है, साइटोकाइंस है, प्रोटीएसोम है, एलिसा है, इन्फ्लेमेशन है, एंटीबॉडीज, आइसोटाइप, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, हेमेटोपोइसिस, hinge region of antibody, human leukocyte antigen, immune deficiency.
सी इन क्वेश्चंस के बेसिस पे भी नीचे बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आप अभी देखेंगे। उसके बाद इनको एक्सपेंड करना है, मतलब इनकी आपको फुल फॉर्म लिखनी है। ओके, ऐसे फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, जैसे MHC की भी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। यहाँ पे मॉल्ट की नहीं पूछी है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, एंड HLA की पूछ सकता है, वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, ऐसे आपसे ये पूछ सकते हैं, एक्सपेंड करने को बोल सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में आते हैं। शॉर्ट नोट्स पे रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन इम्यून रिस्पॉन्स, साइटोकाइंस पे अगेन शॉर्ट नोट आ गया है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, टी सेल डिफरेंशिएशन, हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर आपका ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर आपसे टाइप्स भी पूछ लेंगे इसकी, और टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए भी बोलेंगे। ठीक है, ट्यूमर एंटीजन, ह्यूमरल रिस्पॉन्स, लिम्फ नोड्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC आ गया है ना। इसको एक्सप्लेन करने को भी बोल सकते हैं, 1 मार्कर में आ सकता है वो, या फिर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको तीनों को एक्सपेंड करना होगा। DNA वैक्सीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, पॉजिटिव सिलेक्शन, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, फ्लो साइटोमेट्री, फेगोसाइटोसिस, अगेन फेगोसाइटोसिस भी रिपीट हो रहा है। देन डिफरेंशिएट आ गया है, इनेट और अडेप्टिव। अब तक अडेप्टिव एक अलग आप टॉपिक समझ सकते हैं, इनेट तो आपका आई है, तो आप इन दोनों के ऊपर भी डिफाइन, एक्सप्लेनेशन ये याद कर सकते हैं, बिकॉज आपको इनेट इम्यूनिटी की जगह अडेप्टिव इम्यूनिटी पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, जिसमें आपको 4 शॉर्ट नोट्स दे दिए जाते हैं और वो 10 मार्क्स का होता है पूरा, है ना। तो एंटीजन, हैप्टेन पे, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये सबको भी आपको एक सिंगुलर टॉपिक ट्रीट करें आप, इनको अच्छे से पढ़ के जाएँ, या फिर इनके बारे में इतनी नॉलेज लेके जाएँ कि आप 3 मार्कर एटलीस्ट इनके बारे में लिख पाएँ। ठीक है, inactive vaccine, attenuated vaccine, B lymphocytes and T lymphocytes, B cells and T cells, MHC class 1, MHC class 2 molecules, isotypes and allotypes, exogenous antigens, endogenous antigens, primary immune response and secondary immune response, polyclonal antibodies, monoclonal antibodies, T cells and natural killer cells, immunoprecipitation, agglutinations reaction, positive selection and negative selection within thymus, active immunity and passive immunity. Now we come on long answer questions. Okay, डिफरेंस हो गया हमारा, डेफिनेशन हो गया, एंड इसी में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल गए हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उससे हमें समझ आता है कि वो मेजर क्वेश्चंस हैं, उनको तो हमें छोड़ना ही नहीं है, उन टॉपिक्स को तो हमें लीव करना ही नहीं है एग्जाम पर्पज़ के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 50% अगर कोई बच्चा जिसने पढ़ाई नहीं है तो 50% तो उसके आ ही जाएंगे गारंटेड, अगर वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाएगा। ठीक है, एंड देन वी हैव लॉन्ग क्वेश्चंस। डिफाइन इनेट इम्यूनिटी। सी इनेट इम्यूनिटी अगर आप ऊपर ही पढ़ लोगे डिफाइंस और शॉर्ट नोट से, आप ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर सकते हो। आपको इनेट इम्यूनिटी एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद उसके बैरियर्स प्रोवाइड करने हैं, बैरियर्स बताने हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसके साथ बॉडी डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। बॉडी डिफरेंशिएट कैसे करती है अपने और नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी आपको बतानी है। एक्सप्लेन द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस विद स्कीमेटिक फ्लो चार्ट। आप फैगोसाइटोसिस भी ऊपर था, हो गया, यहाँ से एक्सप्लेन करना है उसको। देखिए अडेप्टिव इम्यूनिटी आ गया है। अडेप्टिव इम्यूनिटी होती क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, आप ये कर सकते हैं बहुत इजीली अगर आपने डेफिनेशंस और शॉर्ट नोट्स को एज अ टॉपिक में ट्रीट करा है तो। डिफरेंशिएट बिटवीन को भी। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन मैरो विद सुटेबल डायग्राम। बोन मैरो का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्कस द रोल एंड फैक्टर्स इन हेमेटोपोएसिस। ग्रोथ फैक्टर का क्या रोल होता है हेमेटोपोएसिस में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बी सेल। बी सेल का मैच्योरेशन कैसे होता है वो आपको बताना है। व्हाट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी, हाउ डज इट एक्टिवेट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है और वो कैसे एक्टिवेट होती है एंटीजन रिस्पॉन्स में। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आपको एक्सप्लेन करना है। Explain how T cells activate in response to cellular antigens. Explain the basic structure of immunoglobulin. Now immunoglobulin का basic structure
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़। डिफरेंट क्लासेस एंटीबॉडीज़ की जो होती है उनका सिग्निफिकेंस आपको स्टेट करना है। व्हाट इज़ एन आइसोटोप, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ बी सेल एपिटोप्स, डिफाइन वैक्सीन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, इलैबोरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। What is vaccination? Explain different type of vaccines. Explain the advantage and disadvantages of vaccine. Cytokines पे क्वेश्चन आ गया, define cytokines, explain their role in immune response, enlist actions and properties of cytokines, give a detailed account on the function of cytokines. See, cytokines is very important. cytokines से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की 80% है अराउंड, नहीं तो 70% तो है ही। मीन साइटोकाइंस आपको करना है। एंड कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं इस सब्जेक्ट में जो आपको करके जाने हैं, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, तो आई प्रेफर कि आप सब करके जाएं। डू एवरीथिंग, ठीक है, डू एवरीथिंग, सब करके जाएं, सारे टॉपिक्स को एक बार एटलीस्ट आप एक बार टॉपिक को रीड करके जाएं, इट विल हेल्प यू अ लॉट। व्हाट इज़ HLA टाइपिंग, एक्सप्लेन करो उसे, एक्सप्लेन द मेजर स्टेप्स ऑफ Western blotting technique with suitable diagram, discuss the procedure and application of Western blotting technique. What is ELISA, describe its type with suitable example, discuss mucosal associated lymphoid tissue. What is complement system, describe the lectin pathway, explain the mechanism of classic pathway of complement system, write the immunological function of complement system, define proteasome, how does it degrade antigen protein into peptides, mention different categories of human pathogen, give example and disease caused by them, what is inflammation, explain key events involved in inflammatory process, write the various steps in the establishment of bacterial infection, explain neutralization mechanism by bacteria by antibody, classify hypersensitivity to gel and Coombs with suitable according to gel and Coombs with suitable examples, state the different types of hypersensitivity. What is immune deficiency, explain how our immune system prevents autoimmunity, immunological condition causing, कौन सी immunological condition cause करती है Graves disease, myasthenia gravis, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, Hashimoto thyroiditis. Give a brief account on probiotic and prebiotic. Now most important और repeated topic है structure of immunoglobulin, vaccine और vaccination के type, cytokines, immunology versus cell mediated immunity, antigen और heptin, beta cell maturation, MHC class 1 class 2, western blotting, complement system, hypersensitivity, bone marrow, self non-self recognition, B cell epitopes, T cells activation and differentiation, malt and lymphoid organs. So basically अगर आप ये long answers सारे कर लें अच्छे से, so you can score around 70 to 80% easily in your exam. and अगर आप डिफाइंस और शॉर्ट नोट्स ही करें, आप चाहते हैं कि आप डिफाइन शॉर्ट और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें और ये रिपीटेड टॉपिक्स कर लें, तो आप आराम से 60% मार्क्स ला सकते हैं। आप बस बहुत अच्छे से उसे रीड एंड लर्न करके जाएं। एंड डिफाइन और शॉर्ट नोट्स को आप ट्रीट करिए एज एक्सप्लेन करिए उनको, मतलब एज अ टॉपिक ट्रीट करिए उन्हें, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करवा लीजिए। तो आधे क्वेश्चन तो आपके उनको आप करेंगे तो आधे क्वेश्चन यहाँ के आपके वैसे ही लग जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।